एक मिनट सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सीन ऐसा होता है बच्चा, जैसे कोई तुम्हें बोले कि इंटरसेप्ट क्या होता है, तो तुम कहोगे कि अगर मेरे पास में एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा। ये मान लो तुम्हारे पास में एक बेटा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारे पास में वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को जो भी लाइन जहां कट कर रही होती है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है, और वाई एक्सिस को कोई लाइन जहां कट कर रही होती है वो वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक लाइन है कोई छोटू ऐसी, आई 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 निकल गई ऐसे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उस पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर सकता हूं a, 0। किसी को कोई आपत्ति? कर सकते हैं भाई, a, 0। कोई भी पॉइंट बेटा वाई एक्सिस पे होता है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है, तो इसको 0, b अज्यूम कर लें। कर सकते हैं 0, b के फॉर्म में कोई पॉइंट यहां से लेके यहां तक तुम कोई भी पॉइंट करोगे तो वो 0 होगा, 0, 0, 1 होगा, सॉरी 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 ऐसे तो चलेगा। और इस पे कोई पॉइंट होगा तो 1, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 0। निगेटिव में चलोगे तो वो उल्टा चलने लगेगा माइनस में, ठीक है। अब सुनो बेटा, तुम नीचे क्यों देख रहे हो बेटा, यहाँ देख। अच्छा सुनो, अब हमें एक फॉर्मूला बताना है इंटरसेप्ट का होता क्या है, लेकिन फॉर्मूला अगर मान लो तुम्हें नहीं भी याद रहता है तो आराम से ड्राइव कर सकते हो। कैसे? तुम्हारे पास में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं कि इक्वेशन बतानी है तो तुम आराम से बोलोगे कि सर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी जो होगा वो होगा, तुम्हें तो एक ही फॉर्मूला पता है लाइन का, कौन सा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो हर जगह यही फॉर्मूला लगा के काम चला सकते हो, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन। इस पॉइंट को बेटा मैंने ले लिया x1, इस पॉइंट को ले लिया मैंने y1, तो दूसरा ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा x2 और ये बन जाएगा तुम्हारा y2। y1 की वैल्यू कितनी है, 0, 0। m तो स्लोप अगर नहीं पता है, दो पॉइंट गिवन है, तो स्लोप कैसे निकालते बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स2 माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन। एक्स वन की वैल्यू कितनी है, a दे रखी है बेटा, और आगे सॉल्व करेंगे। y2 की वैल्यू b है, b माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू बेटा 0 है, 0 माइनस a और x माइनस a, ये y आ गया। और सॉल्व करेंगे तो ये राइट में आ गया b अपॉन माइनस a, इधर आ गया x माइनस a। बेटा ये माइनस a इधर आएगा तो ये क्या करेगा, माइनस a वाई बना देगा, और ये b का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, bx माइनस का ab। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? एक काम करते हैं बेटा, इस ab को मैं राइट में लेफ्ट में लाता हूँ, ab पॉजिटिव हो गया। इस ay को राइट में लेके जाता हूँ, ay को राइट में लेके जाता हूँ, ले गया। दोनों तरफ इक्वेशन को डिवाइड कर दो ab से, डिवाइड बाई ab। जैसे ही बच्चा ab से हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में ab से डिवाइड करोगे तो इसका हाल कैसा होगा, इसका हाल कुछ ऐसे हो जाएगा, ab डिवाइडेड बाई ab इक्वल टू bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab। बेटा ab से ab कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल। ये कैंसिल होने के बाद 1 बचा ना, राइट में बचा x अपॉन a प्लस y अपॉन b। इसी को अच्छे से लिख दो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसमें इंटरसेप्ट क्या क्या है बेटा, तो तुम बोलोगे कि सर इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट है a और y इंटरसेप्ट है b, और फॉर्मूले में बीच में क्या आता है, प्लस साइन, ठीक है। ये बेटा फॉर्मूला हो गया, सारे बच्चे लिख लो, पूरा अच्छे से इसको ड्राइव कर लो। अगर कहीं आता है ड्राइव करने को, वैसे आता नहीं है, चांस बहुत कम होते हैं, आएगा भी तो 2 नंबर में। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान सा सवाल है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट 2 and -3 ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस।
एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है बेटा और वाई इंटरसेप्ट भी दे रखा है। तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ए की वैल्यू क्या है वैभव, देख के बताना। 2, मतलब एक्स इंटरसेप्ट बेटा ए होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, बी। बी कर लो, बहुत आसान सवाल है, इसमें तो कुछ है नहीं। देखो तो यहाँ पे लिखोगे तुम इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ये बन जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए की वैल्यू 2 दे रखी बेटा और बी की वैल्यू -3 दे रखी इक्वल टू 1। ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये एक्स अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम आ गया 6, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। तो ओवरऑल आंसर है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा जनरल फॉर्म में तुमने आंसर लिख दिया इस फॉर्म में। अगर ऐसे छोड़ के आते हो तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में आंसर लिखना। नेक्स्ट करें। अब यहां देखना क्वेश्चन में गिवन क्या था, ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2। 1,2 से तो लाइन पास हो रही है, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सेस। जो भी एक्सेस है बेटा वो ऐसे कह रहा है कि एक एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है, एक लाइन है, कोई लाइन मान ले छोटू ऐसी लाइन है, ठीक है। और ये इक्वल इंटरसेप्ट का मीनिंग ये है कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इसको बोलते हैं इक्वल इंटरसेप्ट। बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करते हैं हम लोग, a,0 और इसके क्या होंगे 0, b। अगर इस पॉइंट को मैं a कंसीडर कर रहा हूं तो ये b पॉइंट हो गया, किसी को कोई दिक्कत। अब यहां पे एक चीज है, जितना a है उतना ही तो ये है, तो हम यहाँ 0, b ना लिख के क्या लिखेंगे, अभी लिखने पे ध्यान मत दे बेटा ग्रीश का। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बेटा, इसको बच्चा मैं 0, a ले सकता हूं क्योंकि ये दोनों के दोनों जो इंटरसेप्ट हैं इनकी लेंथ इक्वल है, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ऐसा सीन है। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। मैंने दोनों जगह a क्यों लिखा, क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया या नहीं भी किया, चलो ये इक्वेशन आ गई। एक बात बता बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये जो लाइन की इक्वेशन बनी है, ये पॉइंट जो दे रखा है 1,2 वो इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। वो बोल रहा है ना कि ये लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास हो रही है। कोई भी पॉइंट किसी के लाइन के थ्रू पास होता है तो वो पॉइंट उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मीनिंग ये होता है एक्स की जगह तुम 1 पुट कर सकते हो, वाई की जगह 2 पुट कर सकते हो और इक्वल टू 0 कर दो। तो कैसे करेंगे, जहां जहां इसमें आप लिखेंगे हम पॉइंट 1,2 सेटिस्फाई द गिवन लाइन। गिवन लाइन को बच्चा ये सेटिस्फाई करेगा। अगर करेगा तो मैं x की जगह 1 पुट करूंगा और y की जगह बच्चा मैं 2 पुट करूंगा इक्वल टू 1। इसका एलसीएम तो a है तो ऊपर आ गया 3 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई ना। इस a की वैल्यू 3 को ले जाके फुल लिख दो, इक्वेशन बन गई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई तुम्हारे पास x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। और अच्छे से लिखोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी, ठीक है, कर लो बेटा। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले ये देख लो, अच्छा इंटरसेप्ट इक्वल फॉर्म के बता रहा है तो कोई बात नहीं, दोनों को इक्वल पुट कर दो, ठीक है, फिर आगे हो जाएगा। चलो अब मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। ये कहता है इक्वेशन लाइन की बनानी है जो पास कर रही हो 2,2 से। तो जब इक्वेशन बन जाएगी तो उसको सेटिस्फाई करा देंगे 2,2 से। और आगे कहता है कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन दी एक्सिस। इंटरसेप्ट जो कट हो रहे हैं उन इंटरसेप्ट का सम बेटा 9 गिवन है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है जो, वो ऐसा सीन है कुछ। ये जो पॉइंट दे रखा है ये a,0 दे रखा है और इसको मान लिया मैंने 0, b। ये बेटा a पॉइंट है, ये तुम्हारा b पॉइंट है, ठीक है।
हमें इक्वेशन ऑफ लाइन जो ए बी चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी चाहिए, तो वो बनेगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। किसी को कोई दिक्कत? ये बन गई। एक इंफॉर्मेशन पहले से गिवन है कि जो ये इंटरसेप्ट है, इन इंटरसेप्ट का सम कितना गिवन है बेटा, पढ़ना 9। इसका मतलब ये है एक इक्वेशन तो ये बन गई तुम्हारी, और एक गिवन है कि a प्लस बी इक्वल टू 9 है। ठीक है, यहां से बेटा b की वैल्यू निकालो, तो ये बन गया 9 माइनस a। इसको ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। जैसे ही 1 में पुट करोगे ये, तो ये बनेगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की जगह में 9 माइनस ए पुट कर सकता हूं, 9 माइनस ए इक्वल टू 1। इतना आया समझ में? अब एक बात बता बेटा, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर सकता है? तो मैं लिखूंगा पॉइंट 2,2 सेटिस्फाई द गिवन लाइन, सेटिस्फाई द गिवन लाइन। इस लाइन को बेटा ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, या लिख सकते हो गिवन पॉइंट सेटिस्फाई द लाइन। ठीक है, गिवन पॉइंट सेटिस्फाई द लाइन। इस लाइन को सेटिस्फाई का मतलब है x की जगह पे तुम 2 पुट करोगे बेटा, और y की जगह भी 2 पुट करना है। ठीक है, तो 2 अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू 1। एलसीएम वगैरह ले लो, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a डिवाइडेड बाई a टाइम्स 9 माइनस ए इक्वल टू 1। ये 2a से 2a तो कैंसिल आउट हो गए बच्चा, इस 2a से ये 2a कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारा बच्चा 18। ये नीचे डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा a टाइम्स 9 माइनस ए, और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 18 इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। लेफ्ट में लेके आ रहा हूं मैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है? बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो। ये तो आसान है, डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है। 18 है ना, 18 को कह सकते हो 6 3 जा 18, 603 हो गए। इन दोनों में से मैंने a कॉमन ले लिया, तो a माइनस 6, इधर से बच्चा मैंने 3 कॉमन ले लिया, a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a माइनस 6 इसमें भी है, 1 माइनस 6, तो एक ब्रैकेट में आ गया a माइनस 3, एक ब्रैकेट में आ गया a माइनस 6 इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट कॉपी नहीं करना, खुद करो बेटा, आराम से करो ना, कॉपी करने की क्या जरूरत है, मैं जा थोड़ी नहीं रहा कहीं। दो वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, एक 6 आई, एक 3 आई। अब एक चीज देखना, अगर बेटा a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि a और b का दोनों का सम 9 है, तो अगर a की वैल्यू 3 है तो b की कितनी होगी? तो यहां लिखो b की 6 होगी। और अगर तुम्हारे पास में a की वैल्यू बेटा 6 है तो b की कितनी होगी? 3। इसका मतलब इक्वेशन जो लाइन की बनेंगी वो दो बनेंगी। ठीक है, कैसे? एक बार मैं ये वाला पॉइंट यूज करूंगा, एक बार ये। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ जो लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो बनेगी x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1, या फिर बनेगी x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। ये दोनों ही आंसर हो गए, और दोनों लिख के आने। पूरा करो बेटा। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो, हाथ उठाओ, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। बहुत आसान है। पहले क्या करो, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लो, उसके बाद में यहाँ से b की वैल्यू ले जाके पुट कर दो उसमें, एक वेरिएबल में आ जाएगा थोड़ी देर में, जब तुम x और y को सेटिस्फाई भी करा दोगे। पॉइंट को कराने के बाद बस सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, a की वैल्यू आ जाएगी। a आ गया तो b आ गया, और यही तुम्हें a b तो निकालना था। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ ना बेटा, a के तुम्हारे दो पॉइंट निकले थे, एक a का वैल्यू निकला था 3 और एक 6। अगर a का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे पुट करोगे a का, तो b का कितना आ रहा है? 6। और अगर a का हम 6 लेके चलते हैं तो b का कितना आएगा? 3। तो अब दो दो पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास, समझ में आया? दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक बार a3 आ रहा है तो b6, एक बार a6 आ रहा है तो b3। जब दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो दो इक्वेशन भी बनेंगे। तो पहली बार मैंने यहाँ पे देखो a की जगह 3 लिया, b की जगह 6। दूसरी बार में बेटा a की जगह 6, b की जगह 3 लिया। जल्दी करो।